अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वेब के अंदर क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है और वेब एक्चुअली काम कैसे करती है। एक वेब डेवलपर को वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो उसे पता होनी चाहिए। अगर बिल्कुल ही आम ज़ुबान में बात करूँ तो क्लाइंट कोई भी एक लैपटॉप, कंप्यूटर, मशीन या मोबाइल जिस पे ब्राउज़र इंस्टॉल है और आप जब किसी वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं, जब ओपन करते हैं, आप उसके क्लाइंट बन जाते हैं। और सर्वर क्या है? जिस कंप्यूटर या जिस मशीन के थ्रू वो वेबसाइट आप तक पहुंचती है वो एक सर्वर है। मिसाल के तौर पे आप इधर क्रोम पे जाते हैं और google.com लिखते हैं। सो जो ये पेज डिस्प्ले हो रहा है ये किसी मशीन से आ रहा है। उस मशीन को हम सर्वर कहेंगे जो कि सर्व कर रहा है हमें। और ये ब्राउज़र के अंदर जो पेज ओपन हुआ हुआ है आप उस वेबसाइट के आप उस सर्वर के क्लाइंट बन गए हैं, राइट? सो ये तो थी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी बात। अब बिहाइंड द सीन क्या होता है? और कौन सी चीज़ है जो टेक्निकली वो कौन सी चीज़ है जो कि सर्वर को एक सर्वर बनाती है और क्लाइंट को एक क्लाइंट। सो वो मशीन जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो और वो कम्युनिकेट कर सके किसी दूसरी मशीन से। अ, उसमें अगर ब्राउज़र के थ्रू आप दूसरी मशीन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ डाटा मंगवा रहे हैं, आप क्लाइंट बन जाएंगे जिस पे ब्राउज़र वो चल रहा होगा, राइट? वेब के अंदर। और वो दूसरी मशीन जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसको कोई एड्रेस असाइन है, कोई आईपी असाइन है और वो आपको सर्व कर रही है, वो सर्वर बन जाएगा। किसी भी मशीन को सर्वर बनाने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। नंबर नंबर एक, उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है आपने ताकि कम्युनिकेशन हो सके। नंबर दो, उस पे आपने कोई वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जांपल अपाचे, नginx, ये डिफरेंट है। ये जब सर्वर्स में हम आएंगे इनमें डिटेल में बात करेंगे। अभी जस्ट ये समझ लें कि एक सॉफ्टवेयर है, उसको किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पे इंस्टॉल कर देंगे और उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देंगे और ओवर द नेटवर्क अगर वो अवेलेबल हम उसको कर देंगे वो सर्वर बन जाएगा। आप अपने लैपटॉप को भी सर्वर बना सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। सर्वर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे कोई बहुत एक्स्ट्रा या कुछ टोटली डिफरेंट चीज़ है। नहीं, वो भी एक तरह से एक कंप्यूटर ही होता है जो कि ओवर द नेटवर्क अवेलेबल होता है और उस पे चंद खास किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं, राइट? सो एक तो ये कि उस पे चंद खास किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं। नंबर दो, उसको एक एड्रेस असाइन किया होता है ताकि हम दुनिया में कहीं भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकें। वो एड्रेस क्या होता है? वो एक आईपी एड्रेस होता है और नॉर्मली यूज़र को नहीं पता होता कि वो आईपी एड्रेस सर्वर को असाइन होता है। नॉर्मली यूज़र को ये भी नहीं पता होता कि पीछे सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा। वो जस्ट ये एक यूआरएल टाइप करता है ब्राउज़र में आके और उसको एक वेबसाइट डिस्प्ले हो जाती है। ये यूआरएल एक्चुअली कन्वर्ट होता है एक आईपी एड्रेस में और वो आईपी एड्रेस उस सर्वर को पॉइंट कर रहा होता है। वहाँ से हमें रिस्पॉन्स आ जाता है। अच्छा, अब बिहाइंड द सीन अभी भी हमने ज़रा थ्योरेटिकल बात ही की है। एक्चुअली में बिहाइंड द सीन होता क्या है? इसके पीछे साइंस क्या है? वो कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो होते हैं? ये क्लाइंट सर्वर का एक नॉर्मल आर्किटेक्चर है। एक ही सर्वर होता है, वो मुख्तलिफ क्लाइंट्स को सर्व कर रहा होता है। सारे उसको बार-बार सेम यूआरएल को पिंग कर रहे होते हैं। वो आईपी में कन्वर्ट होता है, उस सर्वर तक जाता है, सर्वर रिस्पॉन्स दे देता है और क्लाइंट वो डिस्प्ले करा देता है। इसके वो 4 स्टेप ये होंगे कि यूआरएल गेट रिज़ॉल्व्ड, रिक्वेस्ट सेंड होती है सर्वर को और रिस्पॉन्स आता है सर्वर से व्हिच इज़ पास्ड बाय द ब्राउज़र और पेज डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा, ये भी थोड़े एब्स्ट्रैक्ट किस्म के टाइटल हैं। अभी भी हम उतनी डिटेल में नहीं गए कि हमें ये नहीं पता कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। उसको डिस्कस करते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। अच्छा, ब्राउज़र के अंदर जब भी आप कोई यूआरएल टाइप करते हैं, यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसे कहते हैं, या वेबसाइट का नाम आप टाइप करते हैं, तो ये अल्टरनेटिवली टर्म्स यूज़ होती हैं। मैं ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया करूँगा ताकि आपको सारी पता लग जाएँ। जब भी आप कोई यूआरएल टाइप करते हैं ब्राउज़र इसको कन्वर्ट कर रहा है एक आईपी एड्रेस के अंदर। आईपी में क्यों करता है? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक सर्वर है, उसको एक आईपी अटैच होती है। उस तक जाने का ज़रिया वो आईपी है। अगर ब्राउज़र को आईपी नहीं पता तो वो उस तक नहीं जा सकता। इसको वो कन्वर्ट करेगा आईपी में। ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि इसकी आईपी ये है या facebook.com की आईपी ये है? वो तो कुछ भी हो सकती है। सो ब्राउज़र कुछ ख़ास किस्म के सर्वर्स को पिंग करता है डायरेक्ट उस सर्वर के पास जाने से पहले। वो उन ख़ास किस्म के सर्वर्स को कहते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम्स, राइट? सो ये
ये एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ है कोई नहीं। ये कुछ ऐसे ख़ास सर्वर्स हैं जो हमने ब्राउज़र के अंदर जिनके आईपी एड्रेस हार्ड कोड कर दिए हैं, ब्राउज़र को बाय हार्ट पता होते हैं उनके एड्रेस, और ब्राउज़र उनको पिंग करता है, उन्हें बताता है कि यार मेरे पास ये डोमेन है, ये मुझे इसकी आईपी दे दो। सो वो जस्ट ढूंढ के ब्राउज़र को आईपी दे देते हैं, ब्राउज़र अपने पास सेव कर लेता है। ओएस लेवल पे भी सेव होती है ये चीज़, और ब्राउज़र लेवल पे भी। मतलब अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं क्या होता है, तो ब्राउज़र पहले अपने ब्राउज़र की कैशे में चेक करता है कि इस डोमेन की आईपी मेरे पास पड़ी है नहीं पड़ी। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जाके चेक करता है पड़ी है नहीं पड़ी। फिर डीएनएस के पास जाता है, और वो डीएनएस के पास एक बार ही जाता है। उसके बाद वो सेव कर लेता है अपने पास। फिर नेक्स्ट टाइम उसको पता होती है कि ये अगर डोमेन नेम या ये यूआरएल है, सो इसकी आईपी ये होगी। वो आईपी क्यों उसे चाहिए होती है, सो वो उस पे हम अभी बात करते हैं। किसी भी वेब पेज पे जाके अगर मैं राइट क्लिक करूं, सो यहाँ से आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा है इंस्पेक्ट का। इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक करूं, सो मेरे पास ये कुछ टैब्स ओपन हो जाते हैं। मेजर ब्राउज़र्स ने आपको बिहाइंड द सीन चीज़ें देखने के लिए कि एक वेबसाइट के पीछे हो क्या रहा होता है जब एक वेब रिक्वेस्ट जाती है, कुछ टूल्स दिए हुए हैं उनको एनालाइज करने के लिए, डिबगिंग के लिए। सो उनको कहते हैं डेव टूल्स। क्रोम उसे कहते हैं क्रोम डेव टूल्स। सो वो ये है क्रोम डेव टूल्स। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, आपके पास कुछ टैब्स ओपन हो जाएंगे। राइट, हर टैब का अपना पर्पस है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम चीज़ें डेवलप करेंगे, ये मैं बताऊंगा कि किस टैब का क्या पर्पस है। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि ये नेटवर्क का एक टैब है। सो जब ब्राउज़र को वो आईपी मिल जाती है, तो ब्राउज़र उस सर्वर को पिंग करता है कि मेरे पास ये डोमेन नेम आई है या ये यूआरएल आया है, और मुझे इसका कंटेंट बताओ, मैंने क्या शो कराना है। सो फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं, और यहाँ पे डॉक टाइप मैंने सेलेक्ट की हुई है कि मुझे डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दो। सो सर्वर डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट रिटर्न कर सकता है, जिसमें HTML है, CSS है, फॉन्ट्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, PDF भी हो सकती है। सो और भी कुछ हो सकते हैं। फॉर नाउ आप इतना समझे कि कोई ना कोई चीज़ हमें सर्वर ने रिटर्न करनी है जब हम उसको पिंग करेंगे। ब्राउज़र को एड्रेस मिल गया उसका आईपी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोट एड्रेस। उसने पिंग किया, उसने बताया कि मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है। सो सर्वर के अंदर हमने लिटरली ये कोड किया होता है कि ये रिक्वेस्ट आएगी, ये मांग रहे तो उसको ये दे दो। बात बात आपने देखा होगा कि स्लैश लगा के भी कुछ चीज़ें होती हैं, स्लैश क्यू इज इक्वल टू टेस्ट, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कुछ हो सकता है, या अ, कोई भी यूआरएल हो सकता है। राइट, सो वो हर यूआरएल एक डिफरेंट, एक न्यू इंटरफेस प्रोड्यूस करेगा। राइट, और वो हमने सर्वर में बताया था, अगर ये यूआरएल है तो ये दे दो, ये है तो ये दो। अभी तक के लिए इतना समझना काफ़ी है, आगे जाके हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि वो एक्चुअली होता क्या है। सो अगर मैं पहली रिक्वेस्ट को देखूं, सो आप देख रहे हैं ये रिमोट एड्रेस है, टाइप है, स्टेटस कोड है, रिक्वेस्ट यूआरआई है, फिर रिस्पॉन्स हेडर है और रिक्वेस्ट हेडर होंगे नीचे। राइट, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्राउज़र सर्वर को बताता है कि भाई मुझे ये चीज़ें दे दो। ये क्या है, इन पे डिटेल में हम आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे जब हम एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो अभी जस्ट इतना समझ लें कि ब्राउज़र जो है, क्लाइंट जो है, यूज़र जो है आपका, वो पिंग करता है सर्वर को कि मुझे इस पे बताओ मैंने क्या डिस्प्ले कराना है। सो ये रिस्पॉन्स के अगर टैब में जाए ना आप, रिस्पॉन्स के टैब में आपको कुछ ये कोड नज़र आ रहा होगा। ये कोड क्या है, अभी के लिए इतना समझ लें कि ये कोड है। ये बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट और HTML और CSS ये कंबाइंड हो सकती हैं। सो ये HTML की फाइल है बेसिकली। जिन लोगों को नहीं इन चीज़ों का आइडिया, उन्हें आगे जाके हो जाएगा। अभी के लिए वो इतना समझ ले कि जस्ट कोई कोड ब्राउज़र रिटर्न कर देता है, सॉरी सर्वर कोई कोड रिटर्न कर देता है। सो ब्राउज़र जो है उसको पार्स कर देता है। उसको पार्स जब करता है तो कुछ इस तरह का प्रीव्यू बन जाता है हमारे पास। प्रीव्यू के टैब में आप देख सकते हैं, और एग्जैक्टली हमें वो पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। सो जो मैंने स्टेप्स की बात की थी, यूआरएल गेट रिजॉल्व, ये वो डीएनएस वाली डोमेन नेम सर्वर वाली बात कि डोमेन को वो कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस से वो कनेक्शन बनाता है और रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। कनेक्शन में टीसीपी आईपी कनेक्शन होता है। इसकी डिटेल्स आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ना चाहे इसके बारे में ज़रूर पढ़े, लेकिन डायरेक्टली आपका वेब डेवलपमेंट करते हुए इन चीज़ों के साथ इतना ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा। व्हाट आई मीन टू से इज़ आपको एक्चुअली कोड नहीं कहीं कहीं पे खुद करना पड़ेगा, ये चीज़ें बिहाइंड द सीन हो रही होंगी। सो यूआरएल गेट रिजॉल्व
रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, सर्वर से रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स को ब्राउज़र पार्स करता है और पेज को डिस्प्ले करा देता है। अब इन बिटवीन एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ तक तो हमें क्लियर है कि यूआरएल एंटर किया, वो डीएनएस से उसने आईपी ले लिया, कनेक्शन बनाया और ब्राउज़र को भेज दी। फिर ब्राउज़र को भेजने से, रिक्वेस्ट जाने से लेके ब्राउज़र से रिस्पॉन्स आने तक दरमियान में पूरी एक कहानी चलती है। वो मैं तब ही बताऊंगा जब हम एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, क्योंकि वो बताने से ज़्यादा करके जब दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। अभी भी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी आप बस ट्रस्ट कर लें मुझ पे कि ये ऐसे ही है। ये जब मैं आपको करके दिखाऊंगा फिर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें इसी तरह से है। मैंने जो एक बात की कि ब्राउज़र जो है इस डोमेन को एक आईपी में कन्वर्ट करता है सर्वर से कनेक्शन बनाने के लिए। हम डायरेक्ट आईपी क्यों नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं, एक्चुअली इट्स क्वाइट पॉसिबल। यहाँ देख सकते हैं मैंने एक आईपी लिखा हुआ है, मैं अगर इसको एंटर करूँ, इसको लोड करूँ, तो मुझे एक पेज रिटर्न हो रहा है, राइट? उसमें कुछ HTML है, कुछ चीज़ें डिस्प्ले, कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया हुआ है मैंने, राइट? सो इट्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन एक नॉर्मल यूज़र के लिए आईपी याद रखना बहुत मुश्किल है, जबकि लिए उसके लिए ये याद रखना कि facebook.com या google.com या फलाना.com ये बहुत आसान है। ये इसलिए डोमेन को हम यूज़ करते हैं ताकि नॉर्मल यूज़र इजीली एक्सेस कर सके हमारी वेबसाइट्स को, राइट? अदरवाइज आईपी और डोमेन, मतलब ये एक आईपी जो मैंने अभी एंटर की थी, उसका जो रिजल्ट आया उसी पे मैंने एक डोमेन पॉइंट करवाई हुई है, और उसको भी अगर मैं रिफ्रेश करूं और उस पेज पे जाऊं तो दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा है। सो देखने में विजुअली कोई फर्क नहीं है सच, और दोनों की फंक्शनैलिटी भी सेम है। जस्ट दोनों के प्रेजेंटेशन नाम में फ़र्क है। वो एक इंग्लिश का नाम होता है, वो कुछ मैथ के डिजिट्स होते हैं, राइट? सो दिस वाज अबाउट हाउ वेब वर्क्स। क्लाइंट सर्वर क्या है, इसका भी थोड़ा बहुत आपको होपफुली आइडिया हो गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात हम करेंगे जब हम एक्चुअली में वो चीज़ें कर रहे होंगे, जब सर्वर के टॉपिक पे आएंगे, जब कोई बैक एंड एप्लीकेशन बनाएंगे, हम देखेंगे सर्वर कैसे रिस्पॉन्स, कैसे वो HTML की फाइल रिटर्न करता है, CSS की या जावास्क्रिप्ट की या कोई भी, या कोई और तरह का रिस्पॉन्स जो मैंने बताया, कुछ और भी हो सकता है, राइट? उसको हम देखेंगे। वो एक्चुअली हम ही, एक वेब डेवलपर ही वो रिटर्न करता है, राइट? सो दिस वाज अबाउट इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।